ऐसे लोग हैं जो इंजर्ड है, जी 1000 से ज्यादा, जिसमें 90 यूएस नेशनल्स है, 34 ऑस्ट्रेलियन नेशनल्स है चलिए जो ब्रायन बने किसी रहिए। भूकंप की एक खबर पर आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। भूकंप के झटकों से थर्राया चाइना। सिचुआन में 5.0 तीव्रता का भूकंप दर्शकों को आया है। फूजी से 19 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में झटके महसूस किए गए हैं, जहां भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताई जा रही है। भूकंप के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। चीन के सिचुआन में इलाके में इस वक्त की भूकंप की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ 5.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक भूकंप के झटके फूजी शहर से करीब 19 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र जमीन के भीतर करीब 10 किलोमीटर की गहराई में बताया गया है। भूकंप की तीव्रता 5.0 होने के चलते आसपास के इलाकों में झटके महसूस किए जाने की संभावना है। और ब्रायन थॉमस मेरे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। ब्रायन, ये बताइए, वाकई कभी फिलीपींस, कभी वेनेजुएला, कभी भारत, और जिस तरीके से इस साल भूकंप के रिकॉर्ड्स को खंगाले हम मिलकर, तो ब्रायन मतलब बहुत भूकंप आ रहे हैं और अब चाइना में आया है। क्या खबर लेकर आए हैं? कितने जान माल के नुकसान हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए चाइना के जो सिचुआन में 5.0 का मैग्नीट्यूड का भूकंप के झटके महसूस किए गए। अर्थक्वेक का एपिसेंटर फूजी से करीब 19 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में बताया जा रहा है और इसका जो फोकस है जमीन के लगभग 10 किलोमीटर नीचे था। झटके महसूस होते ही कई एरियाज में लोगों के बीच पैनिक देखने को मिला। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक अथॉरिटीज ने भी अर्थक्वेक के बाद सिचुएशन को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। अभी तक किसी बड़े जानमाल की नुकसान की इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन लोकल अथॉरिटीज डैमेज असेसमेंट भी कर रही है। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क एपिसेंटर के भी लेटेस्ट डेटा में ये सामने आया है कि सिचुआन में सिस्मिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंटेंस रिकॉर्ड अभी तक नहीं हुई है, पर कहीं ना कहीं चाइना अभी भी ये बैटल कर रही है कि जो तिब्बत नेपाल बॉर्डर में जो सिचुएशन हुआ है, जो अर्थक्वेक हुआ, जो फ्लैश फ्लड हुए हैं, उसमें भी चाइनीज अथॉरिटी अपने जो एफर्ट्स है वो रैंप अप कर रही है, क्योंकि अभी भी ये एक जो आर्टिफिशियल लेक बनता हुआ नजर आ रहा है, उसकी वजह से भी चाइनीज अथॉरिटीज ने अपना जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को डिले किया हुआ है, स्थगित किया हुआ है, बंद किया है। तो चाइना के लिए अभी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा है। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि उनके सिचुआ में एक अर्थक्वेक आया है 5 मैग्नीट्यूड का। इसके अलावा उनको ये भी बैटल करना पड़ रहा है कि जो फ्लैश फ्लड या फ्लड आया है नेपाल तिब्बत बॉर्डर में। जी। और ब्रायन, ये बताइए, अगर चीन की बात करते हैं तो ये हम जानते हैं कि चीन के तमाम जो इमारत है वो भूकंप रोधी होती है। इसके बावजूद भी हमने देखा कि 5.0 का जो यहाँ पर तीव्रता बताया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी है जो भूकंप की, उससे कहा जा रहा है कि आगे आने वाले संभावित नुकसान हो सकते हैं। तो इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए चाइना के बाद जैसे मैंने पहले बताया था, ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो उनको अभी इस समय डील करना पड़ रहा है। अब जब ये 5 डेसिमल का अर्थक्वेक आता है, मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है, तो अब देखना होगा कि कितना क्या डैमेज असेसमेंट क्या होती है। अथॉरिटीज ऑलरेडी बिजी है रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में। इसके अलावा एक और ऐसा अगर नेचुरल कैलामिटी देखने को मिलता है जहां अर्थक्वेक होता है, तो ऑब्वियसली सिचुएशन उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी और इंटेंस होगी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो ये है, क्योंकि लगातार जो यहाँ पर भूकंप है वो हर देशों में, हर राज्यों में। अब देखिए, भारत की हम बात करना चाहेंगे। भारत में भी इस बार अत्यधिक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वैज्ञानिक भी हैरान है ब्रायन कि आखिर 2026 में इतने ज्यादा भूकंप के झटके क्यों महसूस किए गए। आप देखिए, कहीं बाढ़ है, कहीं तबाही है, कहीं लैंडस्लाइड है। यानी कि कुल मिलाकर ब्रायन हम कह सकते हैं कि कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ऑब्वियसली सिचुएशन काफी ज्यादा इंटेंस है। सेस्मिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये ग्लेशियर की वजह से जो नेपाल तिब्बत में हुआ है वो बहुत ही ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड था। वो अगर हम विजुअल्स भी लगातार देखें तो आप विजुअल्स में देख सकते कोई प्रिपेयर्ड नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली आइटनरीज बने हुए थे। टूर ऑपरेटर्स टूर करा रहे थे, तो किसी को ना ही अथॉरिटीज के पास कोई जानकारी थी, ना ही टूर ऑपरेटर्स के पास कोई जानकारी थी। जब ये फ्लड्स आया, ये इतना अचानक था, इतना अनप्रेसिडेंटेड था कि लोगों को पता ही नहीं चला, उनको आइडिया ही नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है। हम 280 से ज्यादा लोगों की बात करें जो इंडियंस अभी लगातार मिसिंग है। कल रणदीप जायसवाल एमएस स्पोक्स पर्सन ने भी ये क्लियरली कहा था कि 285 इंडियंस यहाँ मिसिंग है इस समय। तो हम ये पिछले 2 दिनों में ये आंकड़ा सामने आया है। पिछले 2 दिनों में 48 आवर्स में डेथ टोल 469 होके खड़ा हुआ है। ये आगे भी बढ़ सकता है, पर सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जी
जी, यानी कि कुल मिलाकर अभी सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है और तमाम देशों की है। अब देखिए लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भूकंप के तेज झटके और महसूस किए जा सकते हैं। हालांकि कहाँ भूकंप आएंगे इसका पूरा रिसर्च नहीं हो पाता, जाहिर सी बात है, आप भी जानते हो कि ब्रायन, लेकिन कुल मिलाकर एक